चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई इतने डबल स्टैंडर्ड झाटू लोग हैं ना इंडिया के अंदर। भाई वो लड़की पे मैंने वीडियो बना दी जो बोल रही थी कि परीक्षा को भी नहीं पता होगा, एजुकेशन का ही नहीं पता होगा मोदी जी को। तो मीडिया ने भी सवाल कर दिया कि नीट की फुल फॉर्म बता दो, सीबीएसई की फुल फॉर्म बता दो, वो नहीं बता पाए। तो लोग मुझे कमेंट आके कह रहे कि ऐसा थोड़ी होता है भाई, फुल फॉर्म नहीं पता तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अरे बहन, जिस चीज के बारे में मुझे पता होगा, जिस चीज के बारे में मेरे साथ बुरा हुआ होगा, मैं उसीलिए प्रोटेस्ट करने आऊंगा ना। ये थोड़ी अंधा लौड़ा कहीं भी पहुंच जाऊंगा। तुम नीट के प्रोटेस्ट में खड़े हो और तुम्हें नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। 10 साल से तुम सीबीएसई बोर्ड के अंदर पढ़ रहे हो, तुम्हें सीबीएसई की फुल फॉर्म नहीं पता और तुम प्रोटेस्ट में खड़े हो बहन। और कह रहे हैं कि नहीं 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 जरूरी थोड़ी है फुल फॉर्म पता नहीं होगी तो वो सवाल नहीं कर सकते सामने वाले से। अरे तो एक चीज बताओ, किसने सवाल करा मोदी जी से कि तुम्हें पी नहीं पता होगा, एजुकेशन का ही नहीं पता होगा? तो ये भी तो सवाल कर रहे हैं तुमसे कि तुम्हें नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, सीबीएसई की फुल फॉर्म नहीं पता। तो दोनों एक ही चीज तो हुई ना, अलग थोड़ी हुआ है। बहन के कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? ऊपर से मुझे कमेंट आके लिख रहा है कि तू अनबख्त है। भाई इंडिया से लोगों को सिर्फ एक तरफ का दिखाई देता है, दूसरी तरफ का देखता ही नहीं है। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। जिधर में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको यूज मत करिए प्लीज। इसको प्लीज चलाना मत। आई डोंट वांट टू यूज दिस। आप पहले बात कोई किसी से भी आधार कार्ड मांगा जाता है, मुझे बुलाइए, मैं खुद बैरिकेड पर जाकर लोगों को अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का। मेरे ईवीएम में आग लगी थी, उसमें से 10 टीएमसी ने जीती थी। टीएमसी खुद अपनी सीटों ईवीएम को आग लगा रही है और तुम बोल रहे हो मोदी जी ने लगा दी। और ये मुद्दा एजुकेशन मिनिस्टर का है और तुम मोदी जी की कुछ चाट रहे हो। पीएम की अकाउंटेबिलिटी बताओ कहाँ है? भक्ति इतनी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। आप भी अंध नमाजी हो, अंध नमाजी भी इतनी नहीं होनी चाहिए। भक्तों के पापा है और मैं चाहती हूँ मोदी जी जैसा ही बाप उनको हमेशा मिले, हर जन्म में मिले और वो खुश रहे ऐसा बाप पाकर। क्योंकि हमें मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए। और वो लोग ही क्या जो अपना बाप बदल ले, मतलब ऐसे कौन से ही लोग, ऐसे कौन से ही अंधभक्त है उन्होंने अपना बाप बदल लिया, अपनी माँ पे ही सवाल उठा दे। ये है नेहा भारती। आपने इनको सीजेपी के प्रोटेस्ट में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुना ही होगा। मगर ये तो फ्री पैलेस्टीन वाली दीदी है यार। ये मंदिर नहीं जाती है मगर टाइम पर मस्जिद जाना तो बिल्कुल नहीं भूलती है भाई। हाँ, तुम हमारे माँ बाप की बात कर रही हो मगर मुझे बुरा तुम्हारे बाप के लिए लग रहा है कि जिनको तुम्हारी जैसी औलाद पैदा हो गई है भाई। हाँ, मोदी जी का नाम ले लेके फेमस होना है, फिर तुमको उन्हीं को गाली देना है। हाँ, खुद को दलित बताती हैं ये मगर ऐसा प्रिटेंड करती है कि मोदी जी ने इनके साथ कितना ज्यादा बुरा कर दिया है। इस मोदी के बाप का देश नहीं है, ये हमारा देश है, ये उनके पापा का देश नहीं है। और मैं बिल्कुल भी इस चीज से हैरान नहीं हूँ कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व के अगेंस्ट नारे लग रहे हैं, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में तुम्हारे जैसे लोग भरे पड़े हैं भाई। मैं फिर कहता हूँ, वो बात दोहराता हूँ, यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डालने हो गया। अब इसमें चुनाव नहीं होगा। क्या बोला तूने? कारण नरेंद्र मोदी। I would like to request everybody who's watching this video, please जंतर मंतर आइए। कल संडे को यानी 28 जून को सोनम वांगचुक जो है यहाँ पर अपना हंगर स्ट्राइक करेंगे। मतलब बात यहाँ तक आ गई है कि अब इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट को भी हंगर स्ट्राइक करनी पड़ रही है। इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट ये कॉकरोच रहेंगे, पढ़े लिखे गवार ही। इन्हें एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाना है, लेकिन यही नहीं पता कि साइंटिस्ट होता क्या है। साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं नए फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर, बट ये बात इस गवार को कौन बताए? इसके लिए सोनम वांगचुक जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करके लोकल सॉल्यूशंस बना रहा है, वो देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, मतलब सबसे बड़ा बड़े वाला, मतलब सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट नहीं है। सोनम वांगचुक है वो साइंटिस्ट जो मार्स मिशन पर काम कर रहे हैं या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग पर रिसर्च कर रहे हैं। वो लोग सबसे बड़े साइंटिस्ट नहीं है। इनके लिए इसरो वाले, आईएससी वाले सब बेकार है भाई। सोनम वांगचुक है सबसे बड़े साइंटिस्ट। सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी इन्वेंशन रही है आइस स्तूपा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर लद्दाख के लिए। मगर असलियत में इस पूरे इन्वेंशन के पीछे थे चिवांग नॉरफेल और इन्हें इस काम के लिए 2015 में पद्मश्री भी मिला था। और वो ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स 1987 से बना रहे हैं। अगर ये कॉकरोचेस जैसे लोग इस सबका क्रेडिट किसको देते हैं? सोनम वांगचुक को। देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट जो है भाई, उस बंदे ने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजाइन को सिर्फ फ्लिप करा था। I mean still really smart move, but ये उस इंसान को देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट नहीं बना देता। कब तक ऐसे अरे शर्म करो थोड़ी। मैं तो बहुत इज्जत कर रहा था आप लोगों की, जितने भी पुलिस वाले हैं ना।
तेरा यारियो इनका सर फोड़ा जाता है और पुलिस इन्हीं को लात मार कर बाहर लेकर जा रही है। भाई ये ध्रुव राठी गजब मजे ले रहा है भाई। तो मोदी जी ने आज पोस्ट करके डाला कि वो सेशेल्स कंट्री में जा रहे हैं। तो भाई ध्रुव राठी पोस्ट डाल के बोलता है कि अगर वहां पे जा रहे हो तो टोटो इसके साथ फोटो खींचकर डालना। एंड गैस व्हाट, मोदी जी ने फोटो डाल दी जिसके अंदर वो टोटो इसके साथ है। एंड इस चीज के ऊपर ध्रुव राठी रिएक्ट करते बोलता है कि भाई मोदी जी ने पहली बार मेरी बात सुनी है तो उन्हें अब फुल टाइम ब्लॉगर बन जाना चाहिए और पीएम से रिजाइन कर देना चाहिए। अबे तेरी भैंस की, यहाँ क्या देख रहे हो, खाली है भाई। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहे हैं हम लोग। ये निर्णय लिया गया है कि अमृतसर में लव कुश और माता जानकी के नाम से उनके लिए एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? लव कुश और माता जानकी के नाम से बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। शाबाश। डे 9 है, तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बड़ा दिन है। तो हम सर अंतिम पर बैठे हैं, तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक इंसान अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है तो आप सारे लोग घर पर कैसे बैठे रह सकते हैं? प्लीज सारे लोग 11 बजे जंतर मंतर पर आइए। ये देश के भविष्य का सवाल है। अगर आज हम बाहर नहीं निकलते हैं तो बहुत हाथ मारती हुई लेके गई और ये पुलिस ने लात मारी है। जब से इस वीडियो को मैंने देखा तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ भाई। ये वो सेम बंदा नहीं है जिसने 2-4 थपीड़े पड़ने के बाद जयपुर में सिक्योरिटी मांगी थी पुलिस से? भाई लेटेस्ट एटीट्यूड स्टेटस 2026 तो समझ आ रहा है। अपने नंबर दे दो यार, कल को क्या पता कहीं मैटर हो गया पुलिस के साथ तो फोन कर लूँ आपको। अब मजाक को साइड रखते हैं। पुलिस को मतलब नहीं है कि तुम्हें बुरा लगा अच्छा लगा आप रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते पुलिस की। अगर आपने थोड़ा सा भी कानून के दायरे में हस्तक्षेप किया, कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तो पुलिस वाले भट्टे बजाने में 1 सेकंड का भी वेट नहीं करते। ये आपको पता है। जिस लड़की के फादर को ये सपोर्ट कर रहे हैं उनके अगर मैं स्टेटमेंट दिखा दूं आप लोगों को कि क्या स्टेटमेंट दी थी, तो उसके बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। लेकिन किसी के भी ऐसे वायलेंस करना किसी के अगेंस्ट, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। हम इस चीज का कोई हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन उस बच्ची को सपोर्ट करने के बजाय जिस तरीके का हेट्रेड उसके अंदर है, उसे समझाने के बजाय लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं लोग। वही अभिजीत दीप सेम उसको स्टेज पे खड़ा कर रहा है। प्रेमानंद महाराज जी को भी उस लड़के ने टारगेट कर दिया इतनी सी उम्र में। प्रेमानंद महाराज का कोई लेना देना नहीं था इस चीज से, लेकिन उनको टारगेट किया गया आपके इस विचारधारा की वजह से। जो विचारधारा है ना जिसके तहत आपने अपने अंदर इतना जहर भरा हुआ है, उस चीज की वजह से। और ये जो वानाबी गैंगस्टर है ना, सबसे पहले भागेगा, मैं बता रहा हूँ, याद रखना। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं भूख हड़ताल मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए, तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तू अभी? मेरे हिसाब से तो ये जो भी बाबा वगैरह है कोई भी सही है, वो चाहे प्रेमानंद महाराज जी क्यों ना हो। भाई साहब अब इनका क्या करें? इन्होंने अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद महाराज जी को नहीं छोड़ा। प्रेमानंद महाराज जी जिनकी तारीफ मुस्लिम तक करते हैं, उनको ये पाखंडी बता रही हैं। तो जैसे चुंबक को खींचता है, वैसे ही लीचड़ लोगों को ही खींचते हैं। मैं तो कॉकरोच जनता पार्टी के बाकी मेंबर्स के बारे में बता कर थक गई कि ये लोग उमर खालिद के सपोर्टर है जो अफजल गुरु को डिफेंड करता था। उनके बारे में ही मैं आपको बताती रह गई, लेकिन ये तो उनसे 4 कदम आगे निकले। इनके जो विजेता दहिया जी थे वो तो ऑलरेडी प्रेम भाई करके उनका मजाक उड़ा चुके थे, उनकी बेइज्जती कर चुके थे। बेटा तुम अंडे से निकली नहीं हो। प्रेमानंद महाराज जी को तुम पाखंडी बता रही हो। बहुत ही आगे जाओगी तुम। हिंदुओं से नफरत करने वाले औरंगजेब तो चले गए, लेकिन तुम्हें हिंदुओं के रूप में कॉकरोच बनाकर छोड़ गए। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें हिंदू कहने। देश कोई नेता, कोई सरकार, कोई पार्टी नहीं गिराएगी, देश को तुम लोग डुबाओगे। मैं लिटरली नहीं जानती कि इस वक्त ये तिलचट्टा क्या बुलवाना चाह रहा था, किसका नाम बुलवाना चाह रहा था, बट ये जो नहीं सुनना चाह रहा था वही हो गया। मोए की जगह मोदी हो गया। सबसे इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है? मोदी। कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर? मोदी। पानी भेज दो वरना किसान आ जाएगा ट्रैक्टर ट्रॉली में पानी लेकर, और पानी नहीं आएगा दूध भी आ रहा है। मैं किसान आंदोलन में देखा था जब पंजाब का किसान बैठा हुआ था दिल्ली की बॉर्डर पर, तो उसको पानी किससे, उसको पानी नहीं, सुबह दूध के टैंकर आते थे हरियाणा के भाइयों से। अब यू कॉकरोचों का जो बादशाह है यू सीख फुल राजनीति। अब यू सोच रहा है कि किसी डाल किसानों को अंटे में ले ले। कैसा पता इनका किसान दूध लाते थे, पानी लाते थे, तो अभी नू चाह रहा है किसान इसके लिए भी दूध और पानी की व्यवस्था करे। पर मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही, तुम तो कॉकरोच हो,
तब अपने नाली पानी में गू गोबर खाओ बहन चो, काहे के चक्कर में पड़ रहे हो यार हैं? दूध पियोगे तुम, दूध में झिलने का दीजो दो, लोटे फिरोगे, छेड़ते फिरोगे, अपना नाली वाड़ी में जाए बहन चक मारो गू में पड़ का हाड़ खींचो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। शिक्षा मंत्री होता तो मैं चाटुकारिता नहीं करता, मैं चाटुकारिता नहीं करता। अभी यही प्रेफर करूंगा, जैसे मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं तो चला जाऊंगा देश के बाहर। प्रोटेस्ट का क्या होगा? अभी मेरे पास अभी इतना जल्दी पैसा नहीं है कि मैं अभी भाग